आज सनातन धर्म हिंदुओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाएं। आज की जो कहानी है, आज की दर्दनाक कहानी है। मैं जो भी कहानी लाता हूं, मैं हकीकत कहानी लाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, और जो लेटेस्ट रहता है कहानी वही लेकर आता हूं हकीकत। तो आज की जो कहानी है पुरानी कहानी है, लेकिन इसका छानबीन जो है प्रशासन ने, टीम ने काफी जोर शोर से, काफी सालों से लगा हुआ था, लेकिन इसका खुलासा, हकीकत, इसका मुजरिम कौन है, इसके पकड़ नहीं आता था। तो आज जाकर के इसमें कहानी जो है 2024 में जाकर के इसका खुलासा होता है। तो ये जो है 30 साल पुराने की जो कहानी है, दो बालों ने इस कत्ल जिसने किया उसका खुलासा हो जाता है। दरअसल ये मैं कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है यूके के एक लंदन पड़ता है, और उसी लंदन शहर में एक शख्स रहा करता था, जिस शख्स का नाम है डेविड। वो डेविड अपने एज की बात करें तो उनका एज 21 से 22 साल की है। एक किसी शॉप पर जाकर के अपना रोजी रोजगार के काम करता था, और वहीं पे अपना कारोबार चलता रहता था। तब से ही इस डेविड के मुलाकात एक लड़की से हो जाता है, जिस लड़की का नाम रहता है मरीना कोपेल। और मरीना कोपेल काफी ही एक सेक्सुअल किस्म की लड़की थी, काफी एक सुंदर थी, काफी वो ब्यूटीफुल थी, जिसके वजह से वो लड़की यदि किसी भी रास्ते में निकल जाए तो काफी चौकाचौंध हो जाती थी लड़के ने। और जैसे ही लड़का चौकाचौंध हो जाते थे, तब से ही काफी लड़के ने ये चाहता था कि काश ये लड़की हमसे शादी कर ले तो मजा ही कुछ अलग रहेगा। तब से ही धीरे धीरे दिन गुजरता है, और ये जो है ये डेविड ने मरीना कोपिल के बीच में इस कदर आ जाते हैं कि दोनों ने एक दिन समय निकालते हैं, और समय निकालने के बाद दोनों ने एक शादी कर लेते हैं। और जैसी शादी होता है, शादी जो होता है ये 1994 में होता है। और ये जो है 1994 में होने के बाद साल भर ही गुजरता है, तब तक एक बच्चा जन्म ले लेता है। बच्चा जन्म लेने के बाद, अब मैं बात कर रहा हूँ, इसका मृत्यु हो जाता है 8 अगस्त 1994 को, जो मरीना कोपिल को। और मरीना कोपिल को मृत्यु होने का एक ही वजह था कि इन्होंने, मरीना कोपिल ने चाहती थी कि मैंने कहीं भी रहूं तो मैं स्वस्थ रहूं, स्वतंत्र रहूं, मैं किसी के कब्जे में मैं रहना पसंद नहीं करती। तब से ही डेविड ने बोलता कि आखिर चाहती क्या हो। डेविड को मरीना ने बताती है कि मुझे कोई शॉप के दुकान पर रख दो, या तो फिर ब्यूटी पार्लर का दुकान खोल दो, मैं उसी से कमाऊंगा। तब से ही डेविड ने खुश रहने लगता है कि इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। एक साथ दो लोग काम करेंगे तो अच्छी बात है, दूसरी तरफ मैं शॉप पे काम करता और एक तरफ हमारी पत्नी भी काम करेगी। तब से ही घर का रोजी रोजगार, घर का जो गरीबी हालात से गुजर रहे हैं, अच्छी तरीके से परिवारिक चलेगा। इसके वजह से डेविड ने इस मरीना को एक शॉप खोल देते हैं, और शॉप किसी और का नहीं बल्कि यह शॉप रहता है ब्यूटी पार्लर का। ब्यूटी पार्लर पर काम तो अच्छी तरीके से करती है, लेकिन धीरे धीरे लड़के ज्यादा आने लगते हैं, लड़कियां भी ज्यादा आने लगते हैं। तब से ये गलत आचरण पकड़ लेती है, एक ऐसी फिजिकल रिलेशन लोगों से बनाने लगती है। तब से ही धीरे धीरे एक ऐसी जिस्म की हवस में उलझ जाती है ये मरीना ने। और मरीना ने उलझने के बाद ये लोगों से, तरह तरह के लड़कों से सर्विस दिया करती, और सर्विस होते होते काफी दिन गुजरता चला जाता है। तब से ही उस टाइम की बात है कि जब उस टाइम में एक सर्विस को 8400 रुपए लिया करती थी। आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा हुआ करता है, लेकिन उस टाइम जब 8400 रुपए लिया करती थी, तब से ही ये डेविड ने नाराजगी होने लगता है। तब से ही लड़ाई झंझट भी होता है, और वहां से फरार होकर के ये डेविड और अपने बच्चे के साथ 100 किलोमीटर दूरी पर रहने लगता है। तब से ही दिन गुजरता है, और अचानक इसका एक मृत्यु हो जाता है एक दिन। और जैसी मृत्यु होता है,
तब से ही डेविड और इसके लड़के ने इंतजार करते हैं कि हमारी मम्मी आएगी, कुछ गिफ्ट लेके आएगी, नाश्ता भी लाएगी। तब से ही नहीं आते हैं। 1-2 सप्ताह के बाद इंतजार करती है डेविड ने, और इंतजार करने के बाद यदि नहीं आती है उस पत्नी ने, तब से जाते हैं वही 100 किलोमीटर दूर अपने कार के माध्यम से। और जाने के बाद अपने उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है, और वो लाश किसी और का नहीं बल्कि हमारी ही पत्नी का ही है। जैसी लाश को देखता है डेविड ने वहीं पे रोने लगता है और आसपास के लोगों से पूछताछ करता है। काफी वहां पे जमघट लग जाता है। तब से ही डेविड ने कॉल करता है प्रशासन को। लंदन पुलिस जैसी आती है, आने के बाद छानबीन करती है, पूछताछ करती है, कोई भी बात बताने के लिए राजी नहीं होता। तब से ही पहले डेविड से ही पूछताछ थाना ने करती है कि क्या पहले से ही ऐसा किसी के साथ ऐसा दुश्मनी था, क्या तूने ही ऐसा कत्ल किया। तब से ही डेविड ने बताता है कि सर मुझे नहीं पता, हमारी पत्नी तो ब्यूटी पार्लर करती थी और ब्यूटी पार्लर करती थी, हमारे बच्चे अच्छी से पढ़ नहीं पाते थे, तब से ही मैंने 100 किलोमीटर दूर पे किराए पर रूम लेकर के रहता था, वहीं पे हम लोगों ने रहता था। लेकिन हर सप्ताह अपनी पत्नी हमसे मिलने के लिए जरूर आती थी, लेकिन 1 सप्ताह नहीं आई, 2 सप्ताह नहीं आई, और मैंने कॉल को लगाता तो स्विच ऑफ बताता। तब से ही मैंने आया यहाँ पे तो देखा कि हमारी पत्नी मरी हुई है। वहां पे जो मुजरिम था वो मुजरिम ने मार करके भाग गया था, लेकिन वहां पे कुछ गिफ्ट था, वो मुजरिम ने वहां पे कुछ गिफ्ट लाया था और गिफ्ट के साथ साथ कुछ कपड़े भी लाया था। वहां पे एक अंगूठी भी पड़ा हुआ था, और उस अंगूठी में 2 बाल मिलते हैं। तब से ही उस टाइम की जो डीएनए भी चेक होता था, लेकिन डीएनए को चेक नहीं कराया जाता है। डीएनए तो 1800 से ही करीब आसपास में जांच होने लगा था, तब से ही नहीं मालूम चलता है। तो वहां पे एक थैला मालूम चलता है, उस थैला को पकड़ा जाता है तो उस थैला किसी और का नहीं बल्कि वो मॉल का नजर आता है। लेकिन उस टाइम मॉल रहता था भी मार्ट, भी शॉप, ऐसे भी मार्केट की तरफ से मॉल था, और वैसा ही मॉल में का ही एक नाम था भी मार्ट, और इसी भी मार्ट को तलाशी करते हैं। लेकिन भी मार्ट 1-2 रहे तब तो, लेकिन भी मार्ट का ब्रांच जो है काफी 2-4 रहते हैं, और 2-4 भी मार्ट के ब्रांच रहने की वजह से काफी परेशान होने लगते हैं कि आखिर अब क्या करें। जगह जगह पर तलाशी लेते हैं, लेकिन किसी के पता नहीं चलता है ये थैला है तो कहाँ का है। तब से ही उस पे थैले पे बार कोड रहता है, इस बार कोड के माध्यम से मालूम चलता है कि इस कंपनी में, कारखाने में बनाया गया है। वहां से पूछताछ करती है तो वहां पे बार कोड के माध्यम से मालूम चलता है फिंगरप्रिंट का। वो फिंगरप्रिंट को अपने कस्टडी में थाना लेती है, और लेने के बाद जांच करती है। तब मालूम चलता है कि एक भी मार्ट के शॉप पर एक लड़का है, जिस लड़का का नाम है संदीप पटेल, और संदीप पटेल का फिंगर को मैच कराया जाता है। उस थैले पर भी कुछ फिंगर का प्रिंट रह जाता है, और दोनों को मैच कराने पर काफी मैच कर जाता है। तब से ही संदीप पटेल को अपने कस्टडी में लेकर के अब पूछताछ करती है, तो मालूम चलता है कि संदीप पटेल ने बताता है कि सर मुझे क्या पता, हो सकता है हमारे जो है भी मार्ट पे बहुत सारे लोगों आते रहते हैं, किसी को भी कोई वो महिला आई होगी और कपड़े मैंने दिया होगा, वो चली गई होगी, ऐसे तो हजारों आते हैं, हजारों जाते हैं, मुझे क्या पता। इस वजह से प्रशासन ने कस्टडी में तो लेती है संदीप को, लेकिन कोई वहां से पकड़ा नहीं जाता। तब से ही उनको गिरफ्तार कर देती है, वहां से छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद दिन गुजरता है, दिन गुजरते गुजरते ये काफी दिन होने के बाद इसका केस का खुलासा नहीं हो पाता है। तब से ही ये दिन गुजरता है और तरकीब ये जो है इस थैले को जांच पड़ताल नहीं होता है। तब से ही दिन गुजरते गुजरते 2011 आ जाता है, और 2011 आने के बाद वहां से पहले की बात करें तो 2005 में ही आता है, तो 5 में ही एक का मौत मालूम चलता है। तब से ही उस जो
युवक था डेविड, और डेविड का भी 2005 में भी मौत हो जाता है। और जैसे डेविड का मौत हो जाता है, इसका और जो है केस का जैसे उल्लंघन कोर्ट कचहरी जो भी डेविड करता है वो करने वाला कोई नहीं रहता है। तब से ये 2008 आता है, और जैसे ही 2008 आता है तो 2008 में एक लंदन में टेक्नोलॉजी आता है, और उस टेक्नोलॉजी से जांच पड़ताल होता है कि कोई भी यदि पुराना ऐसा केस है तो उस केस को सुलझाया जा सकता है। यदि फिंगरप्रिंट, उसका कुछ वहां के कुछ तस्वीरें यदि मौजूद हैं तो उस केस को सुलझाने का एक टेक्नोलॉजी आ जाता है। तब से ही प्रशासन ने कोशिश करते हैं, एक जो एक का लाश पहले से ही पड़ा हुआ उसका पोस्टमार्टम किया गया था, तो पोस्टमार्टम में मालूम चलता है कि 140 कुछ छोड़े से कत्ल करके वार किया गया है, जिसका नाम रहता है मरीना। और मरीना को जैसे इसका केस का खुलासा नहीं हुआ, काश आज चेक करते हैं, जैसे चेक करते हैं तो उसमें डीएनए मालूम चलता है और कुछ फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि ये मुजरिम कोई और नहीं बल्कि संदीप ही है, जो कि पहले मैंने गया था। तब से ही और दिन गुजरता है, वहां पे एक लड़की ने रोती हुई उस थाने में पहुंचती है, उसका कई धारवार से मारा गया। तब से ही छानबीन करते उस लड़की को, आखिर किसने इस लड़की को मारा है, उस लड़की से ही पूछताछ करती है कि आखिर कौन मारा। उस लड़की ने बताती है कि मुझे एक संदीप नाम का लड़का है जो शॉप पर काम करता है, उसने पूरी तरीके से मुझे बुरी हालातों में मारा है। छानबीन करती है, और इधर फिंगरप्रिंट जैसी संदीप से लिया जाता है, इधर संदीप पटेल से लिया जाता है, और इस लड़की से तो दोनों का मैच कर जाता है। और उधर जो वो मुजरिम था, उस मुजरिम तो यही है, लेकिन पहले उस टाइम की जो मरीना जो लड़की थी, उसका यदि डीएनए को थैले में जो रहता है उसका फिंगरप्रिंट को भी चेक किया जाता है। और जैसी फिंगरप्रिंट को जैसी उस एक तरफ इस संदीप का फिंगरप्रिंट चेक किया जाता है, और दूसरी तरफ उस लाश जो पहले की जो मृत्यु हुआ था 1994 की जो बात था, उस मरीना को उसका भी यदि फिंगर को चेक किया जाता है उस थैले को, तो मालूम चलता है दोनों का सैंपल मैच करता है। और दोनों का सैंपल जैसी मैच करता है, फिर से ही इस संदीप को अपने कस्टडी में लेती है और काफी गंभीरता पूर्वक पूछताछ करती है। लेकिन कुछ देर तक तो इस संदीप ने इधर उधर के बात करता है, टहलाता है, लेकिन प्रशासन के बीच में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। तब से ही इस संदीप ने पूरा बयान दर्ज करता है कि सर, पहले ही मैंने छोटी मोटी शॉप पर काम करता था, लेकिन आज मैंने बड़े शॉप पर काम करता हूं। तब से ही एक लड़की थी जिसका नाम है मरीना, वो मरीना हमारे पास साड़ी लेने आई थी, कुछ कपड़े लेने आई थी, अपने माँ के लिए साड़ी लेने के लिए आई थी, वो अपने फ्रॉक लेने के लिए आई थी। जैसे मैंने दिया, तब से ही धीरे धीरे नंबर को मैंने ले लिया था उसका, और दिन प्रतिदिन वो लड़की ही हमारे पास कॉल करती और बताती कि मैं एक टाइम दूंगा, एक ऐसी संबंध बनाएंगे जिसका फीस मैं रखूंगा। और लड़की एक ऐसी सेक्सुअल में ढल गई थी जिसके वजह से कहना भी मामूली है। तब से ही दिन प्रतिदिन बहुत सारे लड़कियों को सर्विस दिया करती थी, लड़कों को भी सर्विस दिया करती थी, लड़के को जवान बूढ़े तक भी इस लड़की से सर्विस लिया करते थे। तब से ही बीच में इस कदर मरीना के बीच में पागल हो गया था संदीप ने। ये फीस था 8400 रुपये उस टाइम का, और 8400 रुपये जुटाना काफी मुश्किल था संदीप को। काफी मेहनत करने के बाद पैसे को इकट्ठे करता, और जैसी इस सर्विस पे जाता तो वहां पे सर्विस तो लड़की ने देती है, लेकिन उतनी सर्विस नहीं दे पाती है जितनी की सर्विस इस संदीप को चाहता था। लेकिन नहीं देने की वजह से संदीप और इस मरीना के बीच में बहस होती है, और बहस इस कदर हो जाता है कि लड़ाइयाँ होने लगता है। तब से ही एक चाकू रख ले रहता है इस संदीप ने, और उसी चाकू के माध्यम से इस मरीना को 140 बार चाकू को खोद करके मौत कर देता है, और वहां से भाग जाता।
भागने के बाद झटपट में भागने से उसका कुछ एक जो गिफ्ट भी लाया था, उस गिफ्ट और झगड़े किया था, तो झगड़े करने की वजह से अंगूठी उस लड़की को फंस जाता है इस लड़के के बालों में, और उस लड़के का ही बाल रहता है, जिसमें दो बालों के यदि फिंगर को जांच किया जाता है तो मालूम चलता है ये बाल के जो भी निशाने हैं इस संदीप का ही है। तब से कस्टडी में लेकर के और इसका 302 धारा लगा करके अभी गिरफ्तार किया है। अभी हालांकि संदीप का एज 54 वर्ष का हो गया है, और इसका खुलासा जब हुआ तो लोगों ने भी सुनने के बाद दंग रह गया। ये घटना जो है 1900 से ही शुरुआत हुआ था और ये 1994 में इनका मृत्यु हो जाता है, और केस को ठप होने के बावजूद भी एक खुलासा 2024 में होता है। आखिर ऐसे कहानी, ऐसे केस बहुत सारे दबा हुआ होगा, आज एक खुलासा हुआ। काफी केस ऐसे हैं जो कि सरकार ने और कोर्ट के आदेश है कि जितना भी पहले का जो भी दबा हुआ केस है उसका खुलासा किया जाए। अभी फिलहाल इतना ही है, और आप लोग को कमेंट में क्या राय है जरूर बताएं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जो भी ऐसा क्राइम दिन प्रतिदिन होता रहा है इसके बारे में बताएं। और ऐसे आप लोग से गुजारिश है कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे क्राइम को कंट्रोल करके अपने इंडिया को बेहतर बनाया जा सके। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पिछले एक युवक ने बताए थे कमेंट के माध्यम से कि आप जो कमेंट बता देते हैं या फिर वो आप जो वीडियो में कहानी बयान दर्ज करते हैं, लेकिन उसमें कुछ तस्वीरें भी दर्ज करें ताकि लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल सके। ठीक है, इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से इनका जो भी तस्वीरें हैं मैं शेयर करूंगा, इसके माध्यम से बताने का कोशिश करूंगा। और मैं जहां तक समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि जो भी हकीकत कहानी है उसको मैंने बताने का कोशिश करता हूं, लेकिन हमारे पास एक डिमेरिट है कि मैं अच्छी तरीके से बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन अच्छी तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।